लेट्स माइक न्यूज एट 7। ये है लेट्स माइक माउंटेन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज 87 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की बैठक बुलाने को मंजूरी दे दी है। संसदीय परंपरा के अनुसार सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी, जिस पर दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सरकार इस दौरान कई अहम विधेयकों को पारित करने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष नीट पेपर लीक, शिक्षा से जुड़े मुद्दों, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद और अन्य राजनीतिक मामलों को लेकर सरकार को घेर सकता है। संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस राज्यों में संगठन को मजबूत करने और नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रही है। कांग्रेस सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं, बल्कि बीजेपी और चुनाव आयोग के गठजोड़ के खिलाफ भी लड़ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है। उन्होंने माना कि चुनौती पड़ी है, लेकिन कांग्रेस संगठन को मजबूत कर चुनावी मुकाबले के लिए पूरी तैयारी कर रही है। लड़ रहे हैं, पर ये बीजेपी और ईसीआई का गठबंधन है। लड़ाई तो हमारे, ये राजनीतिक लड़ाई तो हमारी बीजेपी के साथ है, पर बीजेपी का एक घटक दल ईसीआई भी है, वो बीजेपी का साथ दे रहा है। तो हकीकत तो ये है। इसके बावजूद हम हमारे संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रेसिडेंट, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, सभी सर्वोच्च नेता जो है हमारे, अलग अलग राज्यों को लेकर उनकी बैठक हुई है। जो प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए वो शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी माने जाने वाली वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के राज्य अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। महज एक महीने पहले 3 जून को राज्य अध्यक्ष बनी चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को पत्र लिखकर न सिर्फ अध्यक्ष पद बल्कि सभी संगठनात्मक जिम्मेदारियों से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने पार्टी के बैंक खातों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और चुनाव आयोग के सामने प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी भी छोड़ दी है। माना जा रहा है कि उनके बेटे सौरभ बसु के बागी गुट में शामिल होने के बाद विवाद गहराया। इस्तीफे के बाद चंद्रिमा ने कहा कि जब उनकी निष्ठा और विश्वसनीयता पर सवाल उठे तो पद पर बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा क्या लॉयल्टी के सवाल उठाने वाले कुणाल जी को सम्मान करते हैं, लेकिन वो उठाने वाले कौन है? वो कैसे देखे हैं हमको? ममता जी जानती है कि हमारी लॉयल्टी है या नहीं, लेकिन कल ये टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपना फैसला ले सकता है, लेकिन जब ममता बनर्जी ने उन्हें सबसे बड़ा मंत्रालय दिया था तब कोई अभिमान नहीं था। अब अचानक अभिमान दिख रहा है। देखिए, कोई कुछ डिसीजन ले सकता है, लेकिन एक आदमी जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर जब थे तब सबसे बड़ा लिस्ट जिसका था इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री का, तब कोई अभिमान नहीं था। अभी अभिमान दिखा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा विधायक शंकर सिकदर ने कहा है कि यह होना ही था। तृणमूल कांग्रेस में लगातार असंतोष बढ़ रहा है और आने वाले समय में पार्टी में और भी लोग साथ छोड़ सकते हैं। आखिर में पार्टी में सिर्फ पीसी और भाईपो ही रह जाएंगे। ये तो होना ही था ना। ऐसे ही तो बोला था कि ये पार्टी जो है, पार्टी में लास्ट दिन तक कितने लोग रहेंगे, सिर्फ बेटी और बेटा और पीसी, ये पीसी भाईपो का ही पार्टी रहेगा और कोई नहीं रहेगा इस पार्टी में। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब ऐसे चैनलों पर रोक लगाने के लिए प्लेटफॉर्म को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को निर्देश दिया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म से फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के पायरेटेड वर्जन फैलाने वाले चैनलों और ग्रुप्स को तुरंत हटाए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि टेलीग्राम शिकायतों का इंतजार किए बिना ही ऐसे चैनलों, बॉट्स और अकाउंट्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए। इससे पहले भी हजारों पायरेसी चैनलों पर कार्रवाई हो चुकी है। सरकार का कहना है कि प्लेटफॉर्म का सुस्त रवैया आईटी नियमों के अनुरूप नहीं है।
टेलीग्राम को पहले भी पेपर लीक मामलों को लेकर अस्थायी बैन और फीचर प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है। मामले पर निगरानी जारी है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।